महानगर की रहस्यमय चोरी। मुंबई भारत का सबसे व्यस्त और जीवंत महानगर, जहाँ दिन रात की हलचल कभी थमती नहीं थी। इस महानगर में एक भव्य म्यूजियम था, महाराजा संग्रहालय, जहाँ अनेक दुर्लभ और अनमोल वस्तुएं प्रदर्शित की गई थी। यह म्यूजियम अपनी अद्वितीय कलाकृतियों और ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रसिद्ध था। लेकिन एक बार इस म्यूजियम में कुछ ऐसा घटित हुआ जो पूरे शहर को हिलाकर रख देगा। एक दिन सुबह संग्रहालय के निदेशक मिस्टर शेखर जब अपने कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने एक भयावह दृश्य देखने को मिला। संग्रहालय की सबसे अनमोल पेंटिंग द क्राउन ऑफ द किंग, जो एक विश्व प्रसिद्ध चित्रकार द्वारा बनाई गई थी, गायब थी। ये पेंटिंग न केवल ऐतिहासिक महत्व की थी बल्कि उसकी कीमतें भी करोड़ों में थी। शेखर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। शहर के सबसे बेहतरीन डिटेक्टिव अर्जुन सिंह को इस मामले की जांच सौंपी गई। अर्जुन अपनी तेज बुद्धि और निर्भीकता के लिए मशहूर था। वह तुरंत संग्रहालय पहुंचा और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। म्यूजियम के चारों ओर कड़ी सुरक्षा थी, जिसमें सीसीटीवी कैमरे, गार्ड्स और उच्च तकनीक वाले सुरक्षा अलार्म शामिल थे। सबसे पहले अर्जुन ने सुरक्षा कैमरों की फुटेज देखी, लेकिन उसे चौंकने वाली बात लगी। पेंटिंग की चोरी की रात सारे कैमरे बंद थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये काम कोई अंदर का व्यक्ति ही कर सकता है, जो सुरक्षा तंत्र के बारे में अच्छी तरह से जानता हो। अर्जुन ने संग्रहालय के सभी कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले उसने संग्रहालय के सुरक्षा अधिकारी रमेश से बात की। रमेश ने बताया उस रात सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से काम कर रहा था और किसी भी असामान्य गतिविधि की कोई सूचना नहीं थी। लेकिन कैमरे बंद होने के बारे में जब उससे पूछा तो चुप रह गया, कोई उत्तर नहीं दे पाया। इसके बाद अर्जुन ने संग्रहालय के सफाई कर्मचारी सुषमा से बात की। सुषमा ने बताया उसने रात को कुछ अजीब आवाज़ें सुनी थी, पर उसने सोचा कि आसपास कोई मरम्मत का कार्य चल रहा होगा जिसकी वजह से ये आवाज़ें आ रही है। अर्जुन को यहाँ भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जांच के दौरान अर्जुन को पता चला कि संग्रहालय में एक नई आर्ट क्यूरेटर रीना हाल में ही नियुक्त की गई थी। रीना ने अपने पहले दिन से ही काबिलियत साबित कर दी थी और सब उसे पसंद करते थे। अर्जुन ने रीना से बातचीत की। रीना ने बताया उसने पेंटिंग चोरी के बारे में कुछ नहीं सुना वो रात को अपने घर चले गई थी। उसने अपनी ईमानदारी और निष्ठा का पूरा भरोसा दिलाया। अब अर्जुन संग्रहालय के तकनीकी विशेषज्ञ नवीन से बात की। नवीन वही व्यक्ति था जो सुरक्षा कैमरों और अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं की देखरेख करता था। नवीन ने कहा वह नहीं जानता कि कैमरे अचानक कैसे बंद हो गए। उसके जाने से पहले सब कुछ ठीक था। नवीन को अर्जुन पर शक हो गया, लेकिन उसने उससे उस वक्त कुछ नहीं कहा और अपनी जांच जारी रखी। अर्जुन ने संग्रहालय के निकट इलाके में खूब गहन पूछताछ की। दुकान के आसपास लोगों से भी बात की। एक दुकानदार ने बताया कि उसने संदिग्ध व्यक्ति को संग्रहालय के आसपास टहलते देखा था, लेकिन अंधेरा होने के कारण वह उसका चेहरा नहीं देख पाया। इस बीच अर्जुन ने संग्रहालय के पिछले कर्मचारियों की सूची भी देखी। उसे पता चला संग्रहालय से कुछ समय पहले निकाले गए कर्मचारी विक्रम ने धमकी दी थी कि वह वापस आकर संग्रहालय को नुकसान पहुंचाएगा। अर्जुन ने विक्रम का पता लगाया और उससे पूछताछ की, पर विक्रम ने कहा कि वह निर्दोष है, उसे जबरन फंसाया जा रहा है। कई दिन हो गए। कई दिनों की जांच के बाद भी अर्जुन के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे चोरों ने सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ किया था और कोई सबूत नहीं छोड़ा। अर्जुन ने अब नई रणनीति अपनाई। उसने संग्रहालय के सभी कर्मचारियों की
पृष्ठभूमि की गहन जांच शुरू कर दी। उसने पाया रीना के पास काफ़ी महंगे आभूषण हैं जो उसकी सैलरी के हिसाब से मेल नहीं खा रहे। उसने रीना की घर की तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। अर्जुन अब निराश हो चुका था। उसने सोचा कि शायद कोई अंदर का व्यक्ति ही चोर हो सकता है, लेकिन यह साबित नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी टीम को और तेज़ी से काम करने का आदेश दिया। एक दिन अर्जुन को एक गुप्त सूचना मिली। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी फैक्ट्री में कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं और वहाँ कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ हो रही है। अर्जुन ने तुरंत वहाँ जाकर छानबीन की। फैक्ट्री में उसे कुछ संदिग्ध लोग मिले, लेकिन वहाँ पेंटिंग का कोई सुराग नहीं मिला। अर्जुन सोच में पड़ गया, आखिर कौन चोर हो सकता है। उसे हर बार ऐसा लग रहा था कि वह सच के करीब पहुंच रहा है, लेकिन अंत में कोई सुराग उसके हाथ नहीं लगता था। अर्जुन ने फिर म्यूजियम की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। उसने देखा कैमरे बंद होने से पहले एक काले कपड़ा पहने हुए व्यक्ति इधर उधर घूम रहा है, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने फुटेज विशेषज्ञों को फुटेज जांचने के आदेश दिए। उसने कई विशेषज्ञों को बुलाया और फुटेज की जांच कराई। विशेषज्ञों ने फुटेज देखा, लेकिन चोर का चेहरा स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन उसने एक खास बात पर ध्यान दिया कि चोर के पास एक खास टैटू था जो उसके हाथ पर दिखाई दे रहा था। अर्जुन टैटू का पता लगाने के लिए शहर के टैटू पार्लरों में पूछताछ शुरू करने लग गया। आखिरकार एक टैटू आर्टिस्ट ने बताया उसने एक ऐसा टैटू व्यक्ति के हाथ में बनाया था, लेकिन उसे व्यक्ति का नाम याद नहीं था। उसने कहा कि वह व्यक्ति बहुत ही सीक्रेट किस्म का था। उसने नकद में भुगतान किया था। अर्जुन अब भी चोर की पहचान नहीं कर पाया था। उसे लगा कि चोर शायद बहुत ही चालाक है। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए सब कुछ किया है। वो अपनी टीम पर बार बार जोर डाल रहा था तेज़ी से काम करने के लिए, और खुद भी रात दिन एक कर दिया था। एक दिन अर्जुन को एक गुप्त सूचना मिली कि शहर के बाहर एक बड़े आर्ट डीलर विक्रम मेहरा के पास चोरी की कई पेंटिंग हुए हैं। अर्जुन तुरंत वहाँ गया, छापा मारा, लेकिन वहाँ पेंटिंग नहीं मिली। विक्रम ने अर्जुन को बताया कि उसने किसी भी चोरी की पेंटिंग के बारे में नहीं सुना। अब तक अर्जुन के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। उसने सोचा कि शायद चोरों ने पेंटिंग को किसी दूसरे शहर में भेज दिया हो। उसने अभी सभी संपर्कों से बात करी और बड़े बड़े आर्ट डीलरों को सूचित किया। एक रात अर्जुन अपने ऑफिस में बैठे सोच रहा था कि अचानक विचार आया। उसने सोचा कि शायद चोर ने पेंटिंग को संग्रहालय में कहीं छुपा दिया हो। उसने संग्रहालय की फिर से गहन तलाश शुरू करी। कमरे का हर कोना कोना छाना, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी उसे एक गुप्त दरवाज़ा देखा जो कि दीवार में छिपा हुआ था। उसने दरवाज़ा खोला, देखा कि वहाँ एक तहखाना है। तहखाने में उसे पेंटिंग मिल गई, लेकिन अब भी यह रहस्य बना हुआ था कि चोर कौन था। अर्जुन ने सोचा कि चोर पेंटिंग वापस लाने जरूर आएगा। उसने यह भी सोचा कि हो सकता है चोर को पेंटिंग ले जाने का मौका न मिला हो। उसने सभी संदिग्धों से पुनः पूछताछ की, लेकिन कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिल पाया। अंततः मामला अनसुलझा रह गया। पेंटिंग संग्रहालय में वापस आ गई, लेकिन चोर की पहचान नहीं हो पाई। शहर में यह घटना एक रहस्य बनकर रह गई। ये कहानी ये बताती है कि कभी कभी सबसे चालाक चोर भी इतने सतर्क और योजनाबद्ध होते हैं कि उनकी पहचान नहीं हो पाती। और यही रहस्य महानगर की रहस्यमय चोरी को अनसुलझी पहेली बना देता है। थैंक यू।